नमस्ते दोस्तों, वेलकम इन करियर गाइडेंस वीडियो। आई एम अक्षिता मकवाना, फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर एट आत्मीय यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 11th और 12th कॉमर्स स्ट्रीम से किया है तो आगे आप करियर में कौन कौन से विकल्प चुन सकते हैं। अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। वैसे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के माइंड में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन सी लाइन चूज़ करें। पिछले साल जब मैं आत्मीय यूनिवर्सिटी में थी और हम काउंसलिंग रूम में बैठते थे, तब जो भी स्टूडेंट 12th कंप्लीट करके एडमिशन लेने के लिए आते थे वो भी बहुत कन्फ्यूजन रहते थे कि मैम कौन सी करियर चूज़ करें। अब बहुत सारे विकल्प आपके सामने होते हैं, बीकॉम है, बीबीए है, आईएमबीए है, बीबीए ईएफबी है, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज चूज़ करना चाहते हैं लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, यूपीएससी जीपीएससी है, बहुत कुछ है। तो आज हम देखेंगे कि आपको क्या चूज़ करना है। सबसे पहले तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि मैम अगर हमें बिजनेस करना है आगे चलकर तो हम एक्सपीरियंस गेन करें, हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो बच्चे देखो, आप कितना भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हो या फिर आपके फादर का ऑलरेडी बिजनेस है और आप उसी में आगे बढ़ना चाहते हो, फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, ये ज़माना वो नहीं है जब किसी भी लोग बिना डिग्री के बिजनेस करते थे। हाँ, काफ़ी सारे कॉलेज ड्रॉप आउट लोगों ने अच्छा खासा बिजनेस किया है और वो कर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप से सेल्फ स्टडी से कुछ ना कुछ सीखा है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए और उसकी जीवनी नज़दीक से देखिए। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को फॉलो किया, बुक्स को पढ़ा, फिर वो इम्प्लीमेंट किया, एक्सपीरियंस किया और फिर अपना बिजनेस ग्रो किया। तो अगर आपको बिजनेस करना है या फिर आपको जॉब करनी है, पढ़ना तो पड़ेगा। ये नहीं है कि चलो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आपका बिज़नेस आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टैब्लिश भी कर लोगे, या फिर बना बनाया बिज़नेस अगर आपके फादर का है तो उसमें आप अच्छे से कार्य कर लोगे। लेकिन बिज़नेस को ज़ीरो से लेकर या फिर जो भी लेवल पर आपका बिज़नेस है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है और इसके लिए पढ़ना आवश्यक है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं सभी कोर्सेज़ का। अगर आप थियरी में बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट आपका फील्ड करना चाहते हैं, तो आपको बीबीए में एडमिशन लेना अच्छा रहेगा। अगर आप प्रैक्टिकल में यानी कि अकाउंटिंग में अच्छे हैं तो आपको बीकॉम लेना चाहिए। अब अगर आपको आगे बढ़कर टीचिंग फील्ड में जाना है तो आपको कोई भी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कौन से टीचिंग में जाना है, माना कि टीचिंग फील्ड में जाना है, लेकिन उसमें भी आपको हायर एजुकेशन में जाना है यानी कि 12th तक का टीचर बनना है या फिर यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर टीचिंग प्रोवाइड करनी है। अब ये दोनों की प्रोसीजर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप स्कूल में टीचिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको बीएड की डिग्री की आवश्यकता होगी, और अगर आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो मास्टर डिग्री के बाद एक एग्ज़ाम आती है जिसको बोलते हैं यूजीसी नेट, जो कि नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है और ओनली 6% पीपल आर क्रैक्ड यूजीसी नेट एवरी टाइम। सो दैट ये एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस भी काफ़ी सारा है। और उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद धीमे धीमे आप पीएचडी हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका चुनाव है, आपको किस में जाना है। फिर एक डिग्री आती है आईएमबीए यानी कि इंटीग्रेटेड एमबीए, जो कि कॉम्बिनेशन होता है बैचलर्स प्लस मास्टर का यानी कि बीबीए और एमबीए। अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में आईएमबीए 4 इयर्स का प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में 5 इयर्स का। वो डिपेंड होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से वो पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं। सभी यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है जिसके रूल्स इक्वल हो गए, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उसके प्रोग्राम्स और रूल्स अलग होते हैं। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पर यानी कि भारत में रहकर फर्दर स्टडी और बिजनेस करना है या फिर फॉरेन जाकर मास्टर डिग्री करनी है। अगर आपको फॉरेन जाकर मास्टर डिग्री करनी है तो आपको यहाँ पे 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री नहीं करनी है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में 3 इयर्स की डिग्री की कोई महत्ता वैल्यू नहीं होती है। वहाँ पर वैल्यू होती है 4 इयर्स की डिग्री की। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में
4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप ऑप्ट कर लीजिए और फिर मास्टर्स फॉरेन में कीजिए। और अगर आपकी इच्छा यही पे है कि मुझे भारत देश में रहकर ही पढ़ाई करनी है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपकी स्कूल में काफ़ी सारे सेमिनार्स हुए होंगे, यानी कि कोई यूपीएससी के सेमिनार के लिए आया होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सेमिनार के लिए आया होगा, और एक्सपर्ट्स लोगों ने आपके सामने अलग अलग तरह के पॉइंट ऑफ व्यू रखे होंगे कि अगर आप ये डिग्री लेंगे तो भविष्य में इसका स्कोप ज़्यादा है, ये है, वगैरह वगैरह। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको कौन सी करियर चूज़ करनी है वो आप खुद डिसाइड करें। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस केवल आपको पता होती है। यहाँ पर मैंने जो भी प्रोग्राम्स कहे हैं वो बेसिक प्रोग्राम्स हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी लेना चाहते हैं तो वो भी एक बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स लेना होता है, और वो भी काफ़ी सारी मेहनत ले लेता है। अगर आप जीपीएससी और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, फिर भी आपको कोई बैचलर डिग्री भी करनी होगी, और उसकी जो एज लिमिट है तब तक पहुंचने के लिए आप बैचलर करेंगे, उसके साथ साथ उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये नहीं है कि मैं कौन सी डिग्री करूँ और कौन से फील्ड में जाऊँ। प्रश्न ये है कि आपके अंदर कौन सी काबिलियत है और आप खुद क्या बनना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना, मैं हूँ या फिर कोई भी और है, वो सब आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन खुद चुनाव आप ही को करना है कि आपको कौन सी डिग्री करनी है, या फिर कौन से पोस्ट पे जाना है, या फिर कौन सी प्रोफाइल पे आपको वर्क करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी एक टेक्निक हमेशा याद रखिए, 3P। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ 3P। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रोसेस। किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको पूरे प्रोसेस में से पसार होना पड़ेगा। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर आप एक बीज को बोते हैं और उसमें से वृक्ष बनने तक जितना भी टाइम पीरियड लगता है और जितनी भी चीज़ें हमें करनी होती वो करनी ही पड़ती है। देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट्स, यानी कि आपको उस सारी प्रोसेस में से पसार तो होना ही पड़ेगा। यानी कि आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं तो 5 साल की प्रोसेस जो आप अच्छे से जब आप करोगे, आपको पूरी प्रोसेस देखनी है कि मुझे इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। जब आप उस प्रोसेस को डेडिकेटेडली फॉलो करने के लिए रेडी है, तभी आप वो करियर चूज़ करें। अब दूसरा P होता है पोजीशन, यानी कि मैं इस प्रोसेस में से अच्छे से बाहर निकल गया, यानी कि मुझे सफलता मिल गई, जो भी डिग्री आपको चाहिए थी मिल गई। अब आप उस डिग्री के बाद जिस पोजीशन पर बैठोगे, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जो पोजीशन पर बैठने वाले हो, वहाँ पे बैठ के आप वो डिसीजन ले पाएंगे क्या? आपको जो भी कार्य करना होता है वो आप कर पाएंगे या नहीं, ये आपको सोचना है। और थर्ड P है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी जो कोर वैल्यूज़ है और आप जिस भी पोजीशन पर बैठेंगे वहाँ पे आने के बाद जो आप प्रैक्टिस करने वाले हो वो और आपकी कोर वैल्यूज़ मैच होती है या नहीं, ये आपको सोचना है। यानी कि जब आप इस 3P को अच्छे से सोच लेंगे, क्या तो सबसे पहला आता है प्रोसेस कि मैं प्रोसेस कर लूँगा अच्छे से। फिर आता है पोजीशन, मैं उस पोजीशन में बैठने के बाद अच्छे से सब कुछ परफॉर्म कर लूँगा। और उसके बाद आता है प्रैक्टिस, पोजीशन पर बैठने के बाद जो भी कार्य करने हैं, जो भी प्रैक्टिस करनी है वो मैं अच्छे से कर पाऊँगा। अगर इस तीनों आपके यस है तभी आप किसी एक करियर को चूज़ करें। तो सबसे पहले कौन सी करियर लेनी है उसके पहले पूरा रोड मैप आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर ये बात क्लियर नहीं होगी तो आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर लेंगे, करियर को चूज़ कर लेंगे, 3 से 4 साल वहाँ पे आपका वेस्ट हो जाएंगे और फिर बाद में आपको पता चलेगा कि मुझे तो ये करना ही नहीं था और मुझे तो वो करना था। तो पहले यही सोचिए कि आपको क्या करना है और वो किसी और के कहने पर नहीं, आपके खुद डिसाइड करना है, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें संस्कृत लर्न करना है और आगे जाकर हम क्या करेंगे संस्कृत लर्न करके। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। आज
गूगल पर जाकर सर्च करना डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई। ये वह व्यक्ति है जिन्होंने संस्कृत पढ़ा था, संस्कृत में पीएचडी भी किया था और बाद में उन्होंने सबसे पहले कहीं पे जॉब की एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और बाद में खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। आप सर्च करना, आपको सब कुछ उसके बारे में मालूम हो जाएगा। वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन और बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर रहे हैं। तो ये नहीं होता कि आप इस फील्ड में जाए जहाँ पर स्कोप है, आपको उस फील्ड में जाना है जहाँ पर आपको अच्छा लगता है कि मैं ये अच्छे से कर सकूँगा। फिर अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ने में तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मैं एक डिग्री ही करना चाहता हूँ, तो आप डिग्री अच्छे से करें, करने के लिए मत करें और साथ साथ में आपकी स्किल्स एनहांस करें। यानी कि आजकल अगर कोई वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख ले तो इन फ्यूचर वीडियो एडिटिंग की डिमांड बहुत ही बढ़ने वाली है। तो उसमें आप घर बैठकर अच्छा खासा एडिटिंग करके भी अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हैं। तो ये एक स्किल थी, ऐसी काफ़ी सारी स्किल्स है। आप अपने आप को खोजिए, आपको जो भी स्किल अच्छी लगती हो वो अच्छे से लर्न करें, उसको प्रोफेशनल बेसिस पर कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो लर्न करें और उसके बेसिस पर आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप बहुत अच्छा उसमें भी कर लेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को इसमें से अपनी करियर का सॉल्यूशन मिल गया होगा। आगे का गाइडेंस अगर आपको कुछ चाहिए तो डायरेक्ट मैसेज करें या फिर कमेंट कर ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।